आज कॉस्टशीट का डे 2 का क्लास है। पहले नोट और सम करवाए थे, अभी सेकेंड क्लास है। हम लोग अभी सम नंबर 5 एक्सरसाइज करा रहे हैं। ये है ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल साथ में परचेज जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल माइनस कर देंगे तो क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसका साथ हम डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे। ये डायरेक्ट वेजेस 67,200, डायरेक्ट वेजेस लिखो 67,200, डायरेक्टली लिख दो। जोड़ के हो रहा है 1,75,200। ये होगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ओपनिंग स्टॉक मटेरियल एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके साथ डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे। फैक्ट्री में जो जो खर्चा होता है, फैक्ट्री में जो जो खर्चा हुआ है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिया है। यहाँ पे बोला मशीन 8,000 घंटा काम किया है और 1 घंटा में 2 रुपये 50 पैसा खर्चा होता है। मशीन आवर्स वर्क और मशीन आवर रेट। ये मशीन कहाँ रहता है, फैक्ट्री में, तो मशीन कॉस्ट लिखो। मशीन कॉस्ट, मशीन कॉस्ट 8,000 आवर काम किया इंटू 2.5 पर आवर है 20,000 रुपया, 1,95,200। इसके साथ हम जोड़ेंगे एट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क में जोड़ेंगे और क्लोजिंग वर्क में माइनस करेंगे। ओपनिंग वर्क में जोड़ेंगे, क्लोजिंग वर्क में माइनस करेंगे। ये ओपनिंग वर्क में 12,600, क्लोजिंग में 4,600। 12,600 जोड़ो, फर्स्ट कॉलम में लिखोगे और 4,600 माइनस करेंगे। नेट रिजल्ट 8,000 सेकेंड कॉलम में जा रहा है। 2,03,200 इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। और क्या बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट इसके साथ ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड यहाँ पे क्या दिया देख लेते हैं। डेली दिया है। ऑफिस ओवरहेड बोला, ध्यान से सुनो, 20,800, 20,800 दिया ये वाला, तो 20,800 जोड़ देते हैं, 2,24,000। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एड ओपनिंग फिनिश गुड्स। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स करेंगे। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जिसके लिए सम इंपॉर्टेंट है। एड ओपनिंग फिनिश गुड्स, स्क्रीन देखो, ये है ओपनिंग फिनिश गुड्स, ये है क्लोजिंग फिनिश को क्वेश्चन मार्क कर दिया है। क्लोजिंग फिनिश का क्वेश्चन मार्क है। ओपनिंग फिनिश गुड्स 16,400 बोला, 16,400 ओपनिंग फिनिश गुड्स, वो 3,000 यूनिट्स बोल दिया।
3000 यूनिट्स का दाम है 16,400, बट क्लोजिंग फिनिश गुड 2,500 यूनिट दिया है, वैल्यू नहीं दिया है। तो जब वैल्यू नहीं देता है तब वैल्यू निकालना पड़ता है। तो हम लोग को एक वर्किंग में जाना होगा, वर्किंग नोट करते हैं। हम लोग जानते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इक्वल टू क्या है, सोल्ड। यहाँ पे सोल्ड दिया है, कितने यूनिट बेचा, 40,500 बेचा। यहाँ पे देखो 40,500 बेच दिया है। तो हम लोग को प्रोडक्शन यूनिट निकालना है। इक्वेशन का रूल के हिसाब से प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होगा बोलो, सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस सोल्ड हुआ 40,500 माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स 2,500 प्लस सोल्ड प्लस क्लोजिंग 2,500 माइनस 3,000, तो क्या आ रहा है 40,000 यूनिट्स। 40,000 यूनिट्स प्रोडक्शन क्या करेंगे यार में, जो सामने हिडन था ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सोल्ड। ये लाइन याद रखना, जो मिसिंग रहेगा वो निकालेंगे। तो प्रोडक्शन हम लोग का मिसिंग था, तो प्रोडक्शन इक्वल टू क्या निकालेंगे, सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ऐसे करके 40 यूनिट प्रोडक्शन निकला। ये वर्किंग में करेंगे हम लोग। ये 40 यूनिट जब प्रोडक्शन निकला हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे लिखे अब लिख दो पैकेट में 40,000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख के लिखोगे, कहाँ लिख रहे हैं, 40,000 यूनिट्स का दाम इतना, देख लो 40,000 यूनिट्स है ना, ये 40,000 यूनिट्स का दाम। अब हम लोग का इजी हो गया। फीफो मेथड में करेंगे, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये सब में करोगे। 40,000 का दाम इतना, तो 2,500 का दाम कितना होगा, कैसे करेंगे, 2,24,000 इंटू 2,500 निकालो कितना हो रहा है, देखो 14,000 आ रहा है। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू क्या निकला, 14,000। 14,000 ब्रैकेट कर देते हैं, करने से 2,400 बाहर जा रहा है और ऊपर से 2,26,400 हो रहा है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो इसके साथ ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ेंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना होगा, यहाँ पे बोला देखो 50 पैसे पर यूनिट सोल्ड। ये जो 40,500 यूनिट्स है 50 पैसे करके पर यूनिट सोल्ड, प्रोडक्शन नहीं, पर यूनिट सोल्ड। तो 40,500 का ऊपर होगा, 40,500 इंटू 0.50 तो हो रहा है 20,250, तो हो रहा है 2,46,650। ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका साथ प्रॉफिट लगाओ और सेल वैल्यू। सेल्स दे दिया, सेल्स दे दिया, कितना दिया सेल्स, 2,83,500 इज द सेल्स। उसमें डाल दो 2,83,500 सेल्स, डिफरेंस इज प्रॉफिट। कितना रहा डिफरेंस, 36,850 इज द प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। इसको बैलेंसिंग फिगर लिख दो, बैलेंसिंग फिगर। सबका वर्किंग कॉपी हो गया, सब कॉपी कर लिया। वर्किंग नीचे जो किए थे
इसका नहीं हुआ देख लो एक बार। लिखो 9 नंबर का कर देते हैं। 9 में पहले लिखो, यहाँ पे दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखेंगे, उसका परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कर देंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 10,000, एड परचेजेस, परचेज कितना है 85,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक 4,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 91,000, 91,000 लिखो। रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस पूरी आता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम आप लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस आधा डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों प्राइम कॉस्ट में लिखो। डायरेक्ट वेजेस 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, हाँ 10,000, 30,000, 1,21,000, 1,21,000 लिखो। प्राइम कॉस्ट 1,21,000 लिखो प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड, पूरी 1,000 ही होगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड में बोल ही दिया 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, वेजेस जितना है उसका 100% होगा। वेजेस कितना है 20,000, उसका 100% 20,000, 1,41,000, 1,41,000 इसको क्या बोलेंगे? WIP है नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट, एट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जोड़ेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में हमें 10% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोला 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट जितना हुआ उसका 10%, मतलब 41,000 वर्क कॉस्ट आया, उसका 10% करेंगे 14,100, 1,55,100, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे देखो प्रोड्यूस्ड 10,000 यूनिट्स, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकला वो 10,000 यूनिट्स का होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन साइड में 10,000 यूनिट डाल दो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10,000 यूनिट डाल दो। एट ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, एट ओपनिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड 1,000 यूनिट बोला और 16,000 रुपया बोल दिया, मतलब 1,000, यहाँ पे 1,000 यूनिट लिख दें, 16,000 वैल्यू बोल दिया। क्लोजिंग में बोला 2,000 यूनिट्स,
वैल्यू कैसे निकलेगा? जैसे लास्ट समय निकाले थे, 10,000 का दाम इतना तो 2,000 का दाम कितना, तब क्या करेंगे? 1,55,100 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 2,000, कितना रहा है? 31020। तो कितना माइनस करके ये माइनस होगा, ये माइनस करो, 15,020 ये होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 1,40,080 So I am going to write 2,000 into 15.5. हाँ ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसके बाद क्या करेंगे? ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हमें एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड जोड़ेंगे 2 रुपीज पर यूनिट। तो 2 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, बट कितने यूनिट सोल्ड दिया नहीं है, 2 यूनिट पर यूनिट सोल्ड होगा। तो हम लोग जानते हैं ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सोल्ड। तो सोल्ड इक्वल टू क्या होगा? ओपनिंग कितना 1000, प्रोडक्शन कितना 10,000, क्लोजिंग कितना 2,000। 2,000 तो 9,000 यूनिट सोल्ड किया है, तो 9,000 इंटू 2, 80,000 ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 158080। हाँ प्रॉफिट उसका नीचे सेल्स करेंगे, सेल है 189696 प्रॉफिट और सेल्स लिखो। पर यहाँ पे बोला प्रॉफिट होगा 20% ऑन सेल। ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट में किए थे, 20% ऑन सेल मतलब क्या है? सेल होगा 100, सेल होगा 100, प्रॉफिट होगा 20, कॉस्ट होगा 80। 80 इक्वल टू इतना, तो 100 इक्वल टू कितना? सेल्स निकल जाएगा 158080 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, कितना आ रहा है? 1,06,000। अच्छा, ये डिफरेंस इज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 39,520 इज द प्रॉफिट। बैलेंस शीट फिगर निकला। तो अभी कंप्लीट करो इसको। नंबर 2 में यहाँ पे देखो परचेजेस नहीं दिया है, ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे परचेज नहीं दिया है, और बहुत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है। मतलब हम लोग को मिसिंग फिगर है परचेज, सीधा बात है, परचेज हमको निकालना है। हम कॉस्ट शीट एक बार शॉर्ट में लिखते हैं, तुम लोग नहीं लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके साथ डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे, हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके साथ फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे, ये हो जाएगा वर्क कॉस्ट, है ना। इसका साथ ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे, हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और तुमको क्या दिया यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया, मतलब तुमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया 6 लाख, कितना दिया? 6,88,600, 6,88,600 ये दे दिया। पर तुमको निकालना है परचेजेस यहाँ पे, तो तुम पूरा करके मिसिंग फिगर कर सकते। तो कैसे वो लग रहा है? नीचे ऐसे ना, बैकवर्ड हो जा रहा है ना, तो एग्जामिनर को लिखना होगा नीचे से देखिए, नीचे से देखिए, लिखना होगा नीचे, ऐसे नहीं चलता। हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू करेंगे, और जो जो चीज़ ऐड करते हैं वो लेस करेंगे, जो लेस करते हैं ऐड करके अल्टीमेटली हमको परचेज निकालना है। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो
तो ये होता है बैक कैलकुलेशन। हम लोग का नाक टेढ़ा करके पकड़ना है, सीधा नहीं लिखो पकड़ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। আচ্ছা এটা স্যার যদি পারচেজ দেওয়া থাকবে না খালি ওই জন্য कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,88,600। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,88,600। अच्छा देखो स्क्रीन देखो, हाँ, स्क्रीन में देखो, इसके बाद ऑफिस ओवरहेड माइनस कर दे तो वापस आ जाएगा, हाँ। होगा कि नहीं? तो ऑफिस ओवरहेड माइनस करना होगा। यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड का नाम है जनरल एक्सपेंस, जनरल ओवरहेड ना, क्या दिया? जनरल ओवरहेड। জেনারেল ওভার जनरल ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। लिखो जनरल ओवरहेड, ये बोला 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट ही पता नहीं, ये है वर्क कॉस्ट। जनरल ओवरहेड माइनस करने के बाद क्या होगा? वर्क कॉस्ट निकलेगा। वर्क कॉस्ट ही दिया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं वर्क कॉस्ट 100, जनरल ओवरहेड 10, तो दिस इक्वल टू 110, तो तब और सब कुछ निकल जाएगा। तो जनरल ओवरहेड क्या होगा? 6,88,600 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, निकालो जल्दी। सिक्स 62,600। तो ये माइनस कर दे तो क्या होगा? वर्क कॉस्ट आ गया हम लोग का। तो हम लोग फॉन्ट कैलकुलेशन में आदत है, बैक कैलकुलेशन याद नहीं है, तो हम लोग देखो हम इसलिए साइड में फॉर्मेट लिख दिए हैं। ये वर्क कॉस्ट से हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड माइनस कर दे तो क्या निकलेगा? बोर्ड देखो, ये वर्क कॉस्ट से, ये वर्क कॉस्ट यहाँ पे निकला, वहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड माइनस कर दे तो क्या निकलेगा? प्राइम कॉस्ट। तो लेस लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। लेस फैक्ट्री ओवरहेड, कितना फैक्ट्री ओवरहेड है? 60% of direct wages. फैक्ट्री ओवरहेड बोला 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस तो पता है 2,10,000, 2,10,000 का 60%, 60%, तो कितना हो रहा है? 1,26,000 माइनस कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा प्राइम कॉस्ट 5 लाख। प्राइम कॉस्ट 5 लाख हो गया। हम लोग कौन से पोजीशन में अभी? प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट यहां तक आ गया। आप क्या करेंगे? इसके साथ डायरेक्ट वेजेस माइनस कर दे, डायरेक्ट वेजेस माइनस कर दे। लिखो लेस डायरेक्ट वेजेस, 2,10,000 डायरेक्ट वेजेस माइनस कर देते हैं। 2,10,000 तो 2,90,000 এটা হলো র মেটেরিয়াল কনজিউম। रॉ मेटेरियल कंज्यूम हम लोग कहाँ तक आ गए? यहाँ तक। ये देखो रॉ मेटेरियल कंज्यूम का साथ क्लोजिंग स्टॉक जोड़ो, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो। परचेज उल्टा करेंगे ना हम। ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना है? क्लोजिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल कितना है? सर 2,80,000 लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है? 20,000। जो बैलेंस शीट फिगर निकला वो परचेजेस 3 लाख। परचेज निकलेगा कितना? 3 लाख, जो सामने हिडन था। हाँ, तो आप ऐसे करेंगे, जो जरूरत है लास्ट में निकलेगा। ये तो आंसर होना चाहिए, है ना?
तो ये सब कंप्लीट हुआ है। अच्छा समझा, बैक कैलकुलेशन में कोई भी सम आए, स्टार्टिंग में कुछ मिसिंग रहेगा, तुमको बैक कैलकुलेशन करके निकालना है। ओके।